Hi everyone, myself Devesh Mishra and you're watching channel Devesh Ignu Official। आप सभी बच्चों को हमारे चैनल पर स्वागत है और आप सभी को हमारे चैनल पर इग्नू से रिलेटेड सारी अपडेट्स, ऑथेंटिक गाइडलाइंस, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट सारी मिल जाए। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली RC3 रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइन सबमिशन आ चुका है, यानी कि जो आपके असाइनमेंट की है गाइडलाइन सबमिशन वो रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इग्नू से स्टडी कर रहे हो, आपका कोई भी कोर्स हो और आपके भी असाइनमेंट आपको बनाने होते हैं, तो आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले असाइनमेंट को सबमिट कराना होता है। तो जितने बच्चे दिल्ली रीजनल सेंटर 3 की तरफ से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए गाइडलाइंस आ चुकी है। इग्नू की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आप लोगों के असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं कि आपको असाइनमेंट कहाँ कैसे सबमिट करना है, गाइडलाइंस कैसे होगी, और ऑनलाइन ही असाइनमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। ऑफलाइन की गाइडलाइन जब आएगी वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो इस कंप्लीट वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपडेट्स के लिए। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको रीजनल सेंटर 3 पे आ जाना है। आपको गूगल क्रोम पे आकर लिखना है इग्नू रीजनल सेंटर 3 दिल्ली और असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइन। बस इतना आपको लिख देना है। आपके आगे इस तरीके का लिंक आ जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। पोर्टल पे जैसे ही आप आओगे, आप इस पोर्टल पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे क्लिक करना। जैसे ही इस पे आओगे, इस पे आने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक असाइनमेंट गाइडलाइन शो करेगा। इस असाइनमेंट गाइडलाइंस पे आप क्लिक करोगे, तब आपके आगे कुछ इस तरीके का पोर्टल ओपन हो जाएगा। पहली चीज़ देखो, इसमें बताया गया है कि जितने भी ओडीएल प्रोग्राम्स के बच्चे हैं वो अपना असाइनमेंट सबमिशन इस लिंक से करवाएंगे। नीचे आपको बताया गया है कि जो भी असाइनमेंट सबमिशन के टाइम पर फ्रंट पेज आप असाइनमेंट में यूज़ करोगे, उसके लिए उसका लिंक ये रहा। आप इस फ्रंट पेज को निकलवा कर प्रिंट आउट लेकर कलर्ड कॉपी और उसको फ्रंट पेज के तौर पर असाइनमेंट में अटैच कर दीजिए। तीसरी चीज़ बताई गई है कि ऐसे बच्चे जो रीजनल सेंटर से बिलोंग नहीं करते RC3 के, तो वो बच्चे किसी भी मेल आईडी पे या रीजनल सेंटर 3 पे अपने असाइनमेंट को सबमिट ना करें। उनके लिए उनके असाइनमेंट सेंटर की, यानी कि उनके रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस जारी करी जाएगी, तब वो अपने रीजनल सेंटर के अकॉर्डिंग अपने असाइनमेंट को सबमिट करें। किसी भी असाइनमेंट को किसी भी रीजनल सेंटर पे सबमिट नहीं किया जाएगा। जो भी आपका रीजनल सेंटर होगा, उसी रीजनल सेंटर पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। ठीक है। अब नीचे आपको और भी चीज़ें बताई गई हैं। आपको असाइनमेंट सबमिशन के लिए नीचे पोर्टल का लिंक भी दिया हुआ है, LMS पोर्टल का ये वाला। अभी हम फिलहाल क्या करने वाले हैं, अभी मैं आपको पहले फॉर्मेट दिखा दूं। ये यहाँ पर क्लिक करा, ये फ्रंट पेज का फॉर्मेट है। अभी आप इस फॉर्मेट को ध्यान से देख सकते हो। अगर आपको इग्नू के फ्रंट पेज का फॉर्मेट नहीं मिल रहा असाइनमेंट में लगाने के लिए, तो आप इस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हो। इस फॉर्मेट में सबसे पहले आपको डेट डालनी है 2025 से 2026 की। ठीक है, आपको ईयर डालना है, डेट ऑफ मंथ डालना है। इसमें आपको सारी मैंडेटरी चीज़ें गिवन है। पहले स्टूडेंट का नाम आपको यहाँ पे डालना है, इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना और अपने असाइनमेंट के सबसे आगे फ्रंट पेज पे इसको अटैच कर लेना। दूसरा, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड और नेम ऑफ स्टडी सेंटर कोड विद एड्रेस, ये डालना है। फिर नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है जो कि करंटली यूज्ड हो वही देना। नीचे आपको डिटेल, इफ़ द सेम असाइनमेंट हैज सबमिटेड एनीवेयर एल्स, अगर आपने सेम असाइनमेंट को कहीं और भी सबमिट करा है, या ईमेल से या मेल से या ऑफलाइन जाकर, तो उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर देना। आप अगर दूसरी बार सबमिट कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट को, तो वो मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके नीचे आपको लिखा है अबव इन्फॉर्मेशन इज क्रॉस चेक्ड यस या नो, आपको क्रॉस चेक करना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सही है या गलत है। फिर नीचे आपको अपना सिग्नेचर और डेट ऑफ सबमिशन, जिस दिन आप असाइनमेंट सबमिट करोगे वो और डेट आपके साथ डाल के इस असाइनमेंट के फ्रंट पेज को आपको अटैच कर देना है असाइनमेंट के साथ। इसको यहाँ से आप कट कर सकते हो, ये जो लाइन बनी है यहाँ से आप कट करके इसको फ्रंट पेज के तौर पर यूज़ कर सकते हो। ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाले हिस्से की ज़रूरत नहीं है, इस पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, बस कुछ नहीं है। यहाँ पर एक रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस भी दी गई है, जैसे RC3 की। तो ये गाइडलाइंस जो है, ये सॉरी, एक मेल आईडी दी गई है। इस मेल आईडी पे आपको बताया गया है कि जो आपके ग्रेड कार्ड्स हैं वो विदिन 9 मंथ के अंदर अंदर अपडेट किए जाते हैं। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप RC दिल्ली 3 के अगर असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो इसी गाइडलाइन पे, इसी मेल आईडी पे पूछ सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट सबमिशन कैसे करना है बच्चों को। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो लिंक दिया हुआ है क्लिक हेयर असाइनमेंट का, तो इस पर आपको क्लिक करना है।
यहाँ पर पोर्टल थोड़ा ओपन होने में टाइम लेगा क्योंकि साइट थोड़ी सी धीरे है। इस साइट से आपको असाइनमेंट सॉफ्ट कॉपी के तौर पर सबमिट करने होंगे ऑनलाइन ही। यहाँ पे आप देख सकते हो ये गूगल फॉर्म ओपन हो चुका है आरसी दिल्ली 3 का असाइनमेंट सबमिशन 2025 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारी गाइडलाइंस मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि हर एक चीज़ समझ आ सके। अगर किसी बच्चे का रीजनल सेंटर दिल्ली 3 है और वो नारायण विहार में पढ़ता है, ठीक है, तो नीचे कुछ कोड दिए गए हैं, LMA LC LSC कोड दिए गए हैं। यानी कि अगर आपका जो कोड है वो इनमें से मैच होता है तो आप इस स्टडी सेंटर पर अपना असाइनमेंट सबमिट करा सकते हो, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो डेट ऑफ सबमिशन असाइनमेंट दी गई है। बताया गया है कि जो भी आपके असाइनमेंट सबमिशन डेट होगी वो आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा एक अलग सा पोर्टल लिंक बना करके, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताया गया है, नोट बी के अंदर आपको साफ साफ मेंशन करा गया है कि नोट बी आपको कहता है कि जो भी आप असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करोगे गूगल फॉर्म के जरिए, उसमें आपको हर एक असाइनमेंट के ऊपर एक रीनेम कोड रखना पड़ेगा। यानी कि उस कोड को आप इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। यानी पहले आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, फिर उसके बाद आपको ये डैश डालना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपना कोर्स का कोड नेम यानी कि MS01 जिस तरीके से दिखा है लिखा हुआ है, इसी तरीके से आपको अपनी PDF को रीनेम करना पड़ेगा पोर्टल पे सबमिट कराते टाइम, वरना आपकी पोर्टल पर PDF एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो आपको बताया गया पहले इनरोलमेंट नंबर डालो, फिर अपना ये डैश डालो, उसके बाद अपना कोर्स का कोड डालना है। और PDF का फॉर्मेट आपका यही रहेगा सबमिट करवाते टाइम पे। और आपको बताया जा रहा है कि जब भी आप इग्नू के रीजनल सेंटर में अपने असाइनमेंट को सबमिट करवाओगे तब उनके बॉटम पेज के ऊपर लिखा हुआ है प्लीज़ राइट योर नेम एंड इनरोलमेंट नंबर। अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर बॉटम पेज पर, हर एक पेज पर मेंशन होना बहुत कंपलसरी है। उसके बाद आपको बोला गया है कि जो भी आप असाइनमेंट की PDF सबमिट करेंगे उस PDF का साइज़ जो है वो 10 MB से ज़्यादा ना हो। अब आपको प्ले स्टोर पर PDF कंप्रेस करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप PDF का साइज़ कंप्रेस कर सकते हो। 10 MB से ज़्यादा बड़ी PDF एक्सेप्टेबल नहीं होगी, 50 60 70 MB की PDF नहीं लगेगी उसमें, ठीक है। और उसके बाद आपको बताया गया है कि जितने भी इस तरीके से रेड डॉट इंडिकेट्स होंगे उन सबको फिल करना मैंडेटरी है, रिस्पॉन्स आपको देना पड़ेगा तभी आगे फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हो। जैसे कि अभी नीचे देख सकते हो ईमेल के ऊपर ये रेड डॉट दिख रहा है, तो इस पर टिक करना बहुत कंपलसरी है वरना फॉर्म नहीं आगे प्रोसीड होगा। ये फिर से आपको फॉर्मेट दिखाया जा रहा है, इस तरीके का फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करके निकलवा सकते हो, ठीक है। फिर नीचे आपको स्पेशल नोट में बताया जा रहा है कि अगर आप एक ही असाइनमेंट को बार बार अलग अलग गूगल फॉर्म के जरिए सबमिट करा रहे हो तो उसकी डिटेल हमें देनी पड़ेगी आपको, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपका असाइनमेंट कैंसिल होने के भी चांसेस है, तो ऐसा ना करें, ठीक है। फिर नीचे आपको यहाँ से ये यस पे मैंने क्लिक कर रखा है, अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फॉर्म फिल करते टाइम आपको टोटल 4 ऑप्शन फिल करने पड़ेंगे, 4 स्टेजेस में आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा असाइनमेंट के लिए। पहला स्टेज क्लियर हो गया, अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और याद रहे कि जो रेड वाले मार्क्स हैं, रेड डॉट जिस पे आएगा तो वो आपको मैंडेटरी है फिल करना। जैसे ईमेल पे रेड डॉट आपको दिख रहा था तो ये कंपलसरी है, तभी आप नेक्स्ट पेज पर प्रोसीड हो पाओगे। मैंने नेक्स्ट डॉट पे क्लिक किया, सेकंड पेज आ चुका है जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपको अपना करंटली मोबाइल नंबर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है। नीचे आपको अपना नाम बताना है कि आपका जो नाम है इग्नू के अंदर जो भी आपका नाम मेंशन है वो आपको डालना है। फिर नीचे आपको इनरोलमेंट नंबर डालना है, मैंने यहाँ पे वो भी मेंशन कर दिया है। फिर नीचे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका जो लर्नर का फाइनल ईयर है या सेमेस्टर बेस्ड है, जो भी है येस या नो करो। फिर आपको LSC कोड फिल करना है। अगर आपको अपना LSC कोड नहीं पता तो बोला गया है कि सभी बच्चों को ये वाला कोड सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता आपका LSC कोड तो हर एक बच्चे को 38039 ये सिलेक्ट करना है यहाँ से। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, जैसे मेरे को नहीं पता। फिर नीचे लिखा है आगे बढ़ने से पहले कृपया अपनी उपरोक्त डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लो, ठीक है। मान लो मेरी सारी डिटेल ठीक है तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। अब ये मेरा थर्ड पेज आ चुका है एप्लीकेशन का। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स और भी फिल करनी है, जैसे कि आपको प्रोग्राम और कोर्स की डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर आपका कोई भी प्रोग्राम या कोर्स का टाइप इनमें से है तो आपको फिल करना है। तो यहाँ पे रेड डॉट आ चुका है, यानी कि ये कंपलसरी है, इसके बिना आगे नहीं जा पाओगे। तो मैंने लिख दिया कि मेरा मास्टर्स कोर्स में एडमिशन कराया था, तो मास्टर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर नीचे आपको नेम ऑफ प्रोग्राम और कोड सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर MAFL को सिलेक्ट कर लिया है। फिर नीचे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका कोर्स कोड कौन सा है, तो यहाँ आप डॉट पे क्लिक करोगे और आपका कोर्स कोड यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका कोर्स कोड हो, ठीक है। फिर नीचे लिखा गया है आपको कि सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ के चेक कर लो। अब आप इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दो दोबारा से।
जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे ये 4th पेज आ चुका है, हमारा लास्ट पेज है। यहाँ पे बताया गया है कि अपलोडिंग वन PDF फाइल असाइनमेंट एट वन टाइम। एक टाइम पर आप एक ही PDF फाइल को अपलोड कर सकते हो, उसके बाद आप एक बार अपलोड हो जाने के बाद आप दूसरी PDF फाइल को अपलोड करेंगे। आप लाइन से PDF फाइल को अपलोड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लीज़ डू नॉट अपलोड योर PDF फाइल गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे कोई भी PDF फाइल को अपलोड नहीं करेगा, गूगल ड्राइव से कोई भी लिंक नहीं डालेगा। अपलोड PDF फाइल हार्ड ड्राइव, आपको हार्ड ड्राइव में PDF की फाइल को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नीचे आपको लिखा है अपलोड, आपको इस तरीके से अपलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको अपलोड करना है। नीचे आपको अब यहाँ पे दिख रहा होगा मेंशन करा गया है, देखो 2 चीज़ें मेंशन करी गई है, इसमें ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज़, आपकी PDF फाइल का साइज़ जो है वो 10 MB के अंदर अंदर होना चाहिए, उससे ऊपर ना हो। दूसरा, आपकी PDF फाइल का जो नाम होगा वो आपको इस तरीके से मेंशन करना है। फॉर्मेट आपको बताया जा रहा है, PDF फाइल का फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। पहले आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, फिर आपको ये डैश डालना है, फिर डैश के बाद आपको अपना कोर्स का कोड डालना है। इस PDF फाइल के फॉर्मेट में ही आपको PDF अपलोड करनी है हर एक कोड की। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो रोल नंबर है वो मान लो 7526 ऐसे करके है, उसके बाद आपको डैश डालना है, फिर आपका जो भी कोर्स कोड होगा, जैसे MCO01 है तो आपको वो डालना है। तो इस फॉर्मेट में आपको PDF को अपलोड करना है, तभी PDF अपलोड होगी, ठीक है। अब PDF को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऐड फाइल का ऑप्शन दिया गया है। एक एक करके लाइन से आपको PDF अपलोड करनी है, एक बार में हो सकता है एक सिलेक्ट होगी, फिर उसके बाद आपको दूसरा बार दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर तीसरी बार, तीन बार दोबारा। तो जितने भी आपके असाइनमेंट होंगे उसके हिसाब से आपको हर एक बार सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। एक बार में आप 3 से 4 PDF को अटैच नहीं कर सकते, दोबारा ध्यान से सुन लो, बार बार आपको करना पड़ेगा। तो ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने ऐड फाइल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो अपलोड वन सिलेक्ट सपोर्टिव PDF फाइल, अपलोड का ऑप्शन आ रहा है कि आप यहाँ से अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पे मेरे को ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरी गैलरी ओपन हो जाएगी, जहाँ पर भी मैंने PDF सेव कर रखी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये PDF है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब ये जो भी मेरी KB में होगी वो अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। अभी आप देख सकते हो ये अपलोड होना शुरू हो गई। ये PDF फाइल मेरी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है पूरी तरीके से। अब नीचे थोड़ा सा सिलेक्ट करूँगा मैं, ये 10 MB के अंदर थी, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि एक PDF फाइल को आप किसी दूसरी जगह अपलोड ना करें, एक PDF फाइल को आप एक ही जगह अपलोड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने rcdelhi3@ignu.ac.in इस पर अपनी ईमेल वगैरह भेज दिया है, PDF सबमिट कर दिया 2-3 बार, तो इस पर ईमेल करके उन्हें बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर नीचे आपने अपनी असाइनमेंट की PDF अगर सबमिट कर दी, उसके बाद आप लोगों को डिक्लेरेशन में बताना पड़ेगा कि मैंने अपनी PDF फाइल कहीं भी सबमिट और ज़्यादा नहीं करी है। यानी एक ही गूगल फॉर्म में आपको PDF अपलोड करना है, ना आपने ईमेल में भेजा हो, ना आपने ऑफलाइन जाके सबमिट किया हो। तो अगर वो कर रखा है तो इसको टिक करके बताना पड़ेगा, अगर आपने और कहीं नहीं भेजा तो वो भी बताना पड़ेगा। स्पेशल नोट्स बताए गए हैं, आपका ग्रेड कार्ड जो है वो कब अपलोड होता है, आपका वो सब कब आएगा, ठीक है। और नीचे फिर आपको अपना डिक्लेरेशन पे टिक करना है, यहाँ भी आपको कंफर्म करना है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है सारी। और अब आपको फाइनल लास्ट में सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है, अगर आपका पूरा फॉर्म ठीक है तो। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, मेरा रिस्पांस दिल्ली रीजनल सेंटर 3 में सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपने अपने असाइनमेंट को सबमिट कर दिया। तो दिल्ली रीजनल 3 सेंटर की तरफ से इग्नू ने ऑफिशियली गाइडलाइन जारी कर दिया, असाइनमेंट सबमिशन लिंक एक्टिवेट कर दिया है। जाके अपना असाइनमेंट सबमिशन शुरू कर दो। और भी बच्चों के जैसे जैसे असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा कि ऑफलाइन हो रहे हैं या ऑनलाइन हो रहे हैं। तो अभी रीजनल सेंटर 3 की तरफ से हो चुका है, तो अपना असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट कर दो। अगर आपने नहीं बनाया असाइनमेंट तो जल्दी से असाइनमेंट बनाना शुरू कर दो। असाइनमेंट बनवा भी सकते हो हमसे, अगर आप बनवाना चाहते हो उसके चार्जेस मिनिमम से हैं, वो आप पे करके असाइनमेंट भी बना सकते हो। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।